तो क्या हाल है भाई लोग। चल बस, रुलाएगा क्या? काम करने दे। हाँ मुझे पता है, मैं अपने किसी भी वीडियो में पहली बार तुम लोगों का हाल पूछ रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हमारे देश में कोरोना फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि कोरोना के अलावा कोई भी बीमारी तुम्हें टच नहीं कर सकती। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिन्हें सुनकर तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे कान के साथ साथ शरीर के सारे अंग पक गए हैं। और इन शब्दों को हम कहते हैं इरिटेटिंग वर्ड्स। इरिटेटिंग का मतलब होता ही तकलीफ दे। तो आओ यार बिना किसी इधर उधर की बकवास के सीधे आते हैं गद्दे पर। अबे साले, मेरा मतलब मुद्दे पर। एक तो यार मैं इन अंकल से परेशान हो गया हूँ, मतलब इनका पूरा ध्यान मुझ पर ही रहता है कि कब मैं अपने मुंह से कोई गलत शब्द निकालूं और तभी ये आ जाएं अपनी बकवास पढ़ने। नहीं मतलब तुम्हें धीरू मोहनचिक और रजत पवार जैसे रोस्टर नहीं दिखते? अबे साले वो रोस्टिंग कहाँ, वो तो रिएक्शन देते हैं। तो यार इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ये शब्द। यही सिखाया गया है तुम्हें स्कूल में, यही सिखाया गया है तुम्हें स्कूल में। अब वैसे तो लोगों के लिए ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन हमारे लिए एक ऐसी चप्पल है जो हमारे मुंह पर लगती तो बहुत तेज है, लेकिन बस हमारा मुंह नहीं सूझता है। और यार तुम लोग मानो या ना मानो, इस चप्पल का उपयोग हमारे घर वालों से ज्यादा हमारे रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी करते हैं, फिर सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। अब मान लो तुम्हारे घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं, तो रिश्तेदारों के खान पान के लिए तुम्हारी मम्मी ने चाय पकौड़े बनाए हैं जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब इतने पसंद कि तुम्हारे गालों पर कोई दो रेड चीप के जूते भी मार ले लेकिन तुम्हें चाय पकौड़े खिला दे। अब उसके बाद चाय पकौड़े तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने रखे जाते हैं और उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदार पकौड़े खाना शुरू करते हैं। अब भाई तुम तो हो पकौड़ों के भुक्कड़, अब तुम्हारे मुंह में आ रहा है पानी, तो तुमने उस प्लेट में से एक पकौड़ा उठा लिया। उसके बाद सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ऐसा लगता है मानो तुमने प्लेट में से पकौड़ा नहीं एटीएम से पैसे चुरा लिए हैं। और उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदारों की तरफ से 120 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती हुई चमड़े की चप्पल तुम्हारे मुंह और नाक पर एक साथ लगती है, जिस पर लिखा होता है यही सिखाया गया है तुम्हें स्कूल में। और इतना सब सुनने के बाद तुम्हारी हालत आईसीयू के मरीज की तरह हो जाती है, जो सिर्फ दिखाई तो देता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। और इतना सुनने के बावजूद तुम्हें एक चप्पल और मारी जाती है, जो कि तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हें मारी जाती है, जिससे तुम अपनी जिंदगी में ऐसी घटिया हरकत दोबारा ना कर सको। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इस छोटी सी हरकत के बाद तुम अपने रिश्तेदारों की नज़रों में इतने गिर जाते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में चाहे कितने बड़े आदमी बन जाओ, चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन जब भी तुम उन रिश्तेदारों के सामने आओगे तो वो तुम्हें देखकर यही कहेंगे, अरे बबीता जी ये तो अपना शर्मा जी का लड़का है ना। अरे हाँ ये तो बड़ा बदतमीज है, एक बार इसने अपनी प्लेट में से पकौड़े उठाकर खा लिए थे। अब इस इरिटेटिंग वर्ड के बाद आते हैं अपने अगले इरिटेटिंग वर्ड पर, जो कि पिछले वाले इरिटेटिंग वर्ड का उल्टा है, लेकिन उसका मतलब तुम्हारे मुंह पर चप्पल मारना ही है। वो शब्द है तुम्हें स्कूल में सिखाया नहीं गया ये, तुम्हें स्कूल में सिखाया नहीं गया ये। अब सुनने में तो ये एक यस नो टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों के लिए ये आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन से ज्यादा खतरनाक है, जिसका आंसर तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे सकते। क्योंकि अगर तुमने इसका जवाब नहीं कह कर दिया तब बेटा तुम्हारी बेइज्जती, क्योंकि सब बोलेंगे कि पता नहीं किस घटिया स्कूल में पढ़ता है जिसमें से कुछ भी मैनर्स नहीं सिखाए गए। और अगर कहीं गलती से तुमने इसका जवाब हाँ दे दिया तब तो बेटा तुम्हारी बेइज्जती इंटू 100 होगी, क्योंकि तब सब बोलेंगे बड़ा बदतमीज है ये, इसे स्कूल में तो सब सिखाया जाता होगा लेकिन इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता होगा। नहीं। अब मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ अपनी कहानी। तो यार कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त स्कूल से वापस लौट रहे थे, तो हम दोनों अपनी साइकिल बराबर पर चला रहे थे। तो यार गलती से हम दोनों की साइकिल आपस में भिड़ गई और हम दोनों गिर गए। तभी हमारे पीछे आ रहे एक अंकल हमारे पास आए और कहने लगे, क्यों बेटा गिर गए? तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया गया कि सड़क पर कैसे चलते हैं? अरे ये कैसा सवाल है, साले स्कूल वाले पढ़ाई ढंग से करवा दें वही बड़ी बात है। और अंकल का कहने का मतलब है कि स्कूल वाले हमें साइकिल चलाना सिखाएं। और मैं सही बता रहा हूँ, उस टाइम मुझे अंकल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मन तो हुआ इन्हें 2-4 डायलॉग सुनाई दूं, लेकिन फिर कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उन अंकल से कुछ भी कहता तो उसके जवाब में वो मुझे वही चप्पल मारते जिस पर लिखा होता है यही सिखाया गया है तुम्हें स्कूल में। मजा आया। तो चलो यार अब बढ़ते हैं
अपने अगले इरिटेटिंग वर्ड्स की ओर। और हाँ, इस शब्द को बताने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात पहले ही बता दूं कि जिन लोगों के घर में उनके दादा दादी या और कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उन लोगों का इस शब्द से दिन भर में 5 से 10 बार सामना हो ही जाता होगा। तो यार अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ वो तकलीफ देह शब्द, जो कि है मेरे जमाने में हम ऐसा करते थे, मेरे जमाने में हम ऐसा करते थे। और भाई मेरे हिसाब से ये वाला वर्ड पिछले वाले दोनों वर्ड से ज्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि इस वर्ड से हमें हमेशा नालायक, नकारा, कामचोर, आलसी और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश की जाती है। अब मान लो तुम्हारी कॉलोनी की लाइट 2 दिन के लिए कट गई और तुम्हारे घर पर पानी खत्म हो गया और तुम्हारे घर पर पानी आने का कोई भी तरीका नहीं है सिवाय एक तरीके के कि तुम्हें अपनी कॉलोनी से 200 मीटर दूर लगे हैंडपंप से पानी भरकर लाना होगा। और भाई तुमने तो अपनी जिंदगी में कभी हैंडपंप से पानी भरा ही नहीं है। अरे हैंडपंप से पानी भरना तो छोड़ो, तुम्हें तो अपने घर की समर की बटन दबाने में भी दम निकलती है। उसके लिए भी तुम अपने छोटे भाई बहन को डरा धमका कर उनसे समर चालू करवाते हो, लेकिन फिर भी घर वालों के प्रवचन से बचने के लिए तुम अपनी शरीर की सारी हिम्मत जुटाकर उस हैंडपंप से एक 3 लीटर की बाल्टी भरकर लाते हो। लेकिन इतने में ही तुम्हारे शरीर के सारे अंग कहने लगते हैं बस अब और नहीं। लेकिन तभी तुम्हारे सामने आते हैं तुम्हारे दादा दादी और फिर शुरू होती है हाई कोर्ट की वकालत। अरे बेटा पानी भर लाए हैंडपंप से? हाँ दादाजी। कहाँ है? ये रखा ना इस बाल्टी में। बस इतना पानी? इतने पानी में क्या डूब कर मर जाऊं? अरे पर दादाजी हैंडपंप बहुत दूर है, मैं थक गया इतनी दूर से पानी लाने में। तो उससे 2 कदम की दूरी पर लगे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी नहीं लाया जा रहा। और हम अपने जमाने में 3 किलोमीटर दूर कुएं से 10 बाल्टी भरकर लाते थे और अपने अम्मा डड्डा को नहलाते थे। साला जब से ये समर चली है तब से ये बच्चे बड़े आलसी हो गए हैं। अभी रुक तेरे बात से कहकर समर हटवाता हूँ, फिर देखता हूँ तू पानी भरकर लाता कि नहीं। अब ये तो कुछ नहीं, सोचो अगर तुम्हें मार्केट जाना है सब्जी लेने के लिए तो तुमने मार्केट जाने के लिए 1990 के टाइम का टूटा फूटा अपना स्कूटर निकाला, लेकिन तभी तुम्हारे सामने आ गए तुम्हारे दादाजी और फिर बेटा तुमसे ऐसे पूछताछ होगी मानो तुम कोई क्रिमिनल हो। क्यों रे चिंटू, कहाँ जा रहा है स्कूटर लेकर? अरे दादा वो मैं बाजार जा रहा हूँ। किस लिए बाजार जा रहा है? दोस्तों के साथ घूमने जा रहा होगा। अरे दादा पिज्जा बर्गर खाने जा रहा होगा। अरे नहीं दादा, काम तो तुझसे कुछ होता नहीं, बस दिन भर स्कूटर लिए घूमता रहेगा। अरे दादा बाजार जा रहा सब्जी लेने के लिए, मम्मी ने भेजा है। हाँ तो स्कूटर से क्यों जा रहा है? पैदल जाना। अरे दादा मार्केट यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। हाँ तो क्या हुआ, जब हम तेरे जितने बड़े थे तब 30-40 कोस दूर अपनी बुआ के घर पैदल जाते थे और वापस भी आते थे। नहीं और मैं सही बता रहा हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जलते हैं हमसे क्योंकि उनके टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं थी और हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें हैं और हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही है। और इन लोगों का बस चले तो ये हमारे आराम की सारी चीज़ें बैन करवा दें और फिर हम लोग मोबाइल में PUBG की जगह खेतों में हल चलाएं। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो यार अपने दादा दादी से लड़ने मत लगना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो बेटा तुम जीतोगे तो आज भी नहीं उनसे और वो तुम्हें मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वो जो लाल वाला बटन है उसे दबा दो। यार तुम्हारे स्कूल में सिखाया नहीं गया कि किसी इंसान की मेहनत का फल उसे जरूर देना चाहिए। नहीं I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best the sun will pop the clock.